वेलकम टू मास्टर माइंड जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 प्रश्न को देखेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसके पहले फ्रेंड्स 100 प्रश्न मैं अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप लोग देख लिया फ्रेंड्स। टोटल 400 प्रश्न मैं आपको हिंदी व्याकरण से करा देता हूँ फ्रेंड्स। और सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका जो 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स बिहार कांस्टेबल का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8:30 बजे लाइव मैं आता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको 100 प्रश्न का जीके जीएस आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। तो 100 नंबर तक हम लोग देख लेते पार्ट 1 में फ्रेंड्स। 100 के आगे आज हम लोग देखेंगे। चलिए 100 से ही शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 100 नंबर सवाल कल मैं बता चुका हूँ था कि वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं। 100 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? अल्प प्राण कहलाते हैं। चलिए सवाल नंबर 101 को देखें कि वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। सवाल नंबर 101, सवाल नंबर 101 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका महाप्राण। देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ ये दोनों देखिए कि वर्ग के प्रथम और तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, तो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो बच गया आपका फ्रेंड्स वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ। तो द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। तो सवाल नंबर 101 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 102 को देखें। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो सवाल नंबर 102 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, वर्ग के पंचम जो होते हैं फ्रेंड्स, वर्ग के पंचम व्यंजन होते हैं जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो याद रखिएगा सवाल नंबर 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 103 को देखें कि निम्न में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। ठीक है, व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। 103 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है। पहले कवर्ग होता है, फिर चवर्ग होता है, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। ठीक है, देखिए इस टाइप का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सिलेबस के अनुसार मैं सभी तरह का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, अंग्रेजी हो गया, सभी का। तो चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स एग्जाम तक। और वेबसाइट पे जाकर के जरूर पढ़े फ्रेंड्स। वेबसाइट पे भी काम चालू है फ्रेंड्स, उस पर आपको सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। 103 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 104 को देखते हैं। सवाल नंबर 104 है फ्रेंड्स कि निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। नासिक की व्यंजन आपको छांटना है इसमें। तो 104 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 105 को देखें। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से है। संयुक्ताक्षर कौन सा हिंदी वर्णमाला में है। 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जैसे छ, त्र और य, ये सभी जो संयुक्ताक्षर है। जैसे छ है, संयोगी छ है फ्रेंड्स, कैसे बनता है? तो आधा क और जोड़ में इसमें आपका मूर्धन्य स जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? संयोगी छ बनेगा। तो ये सभी जो संयुक्ताक्षर है, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 106 को देखें। निम्न में से कौन से वर्ण घोष व्यंजन में होते हैं। घोष व्यंजन में कौन होते हैं फ्रेंड्स? 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये सब होते हैं जो वर्ग के आपका घोष वर्ण होते हैं। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। चलिए सवाल नंबर 107 को देखें। आपका संयोगी छ वर्ण किससे योग से बना? अभी मैंने बताया था फ्रेंड किससे योग से बना है। तो संयोगी छ किससे बना है? 107 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? गेस करें। 107 का जो संयोगी छ है फ्रेंड्स, इसका होता है आपका हो जाएगा क, आधा क प्लस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, इसके मिलने से आपका संयोगी छ बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 107 का क राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हलन दे दिया। हलन हालांकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण होता है आधा क प्लस में क्या मूर्धन्य स मिला करके आपका ये संयोगी छ बनता है। 107 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 108 को देखें कि त किस वर्ग में आता है। 108 का तो त किस वर्ग में आता है? तो 108 का हो जाएगा आपका त, थ, द, ध, न, इसमें आता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 109 को देखें। 109 आपका है फ्रेंड्स कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। बहुत अच्छा सवाल है। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। अंतस्थ को माना गया है, ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा 109 का। सवाल नंबर 110 को देखें। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन सा है, छांटना है आपको। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ड और ढ जो मूर्धन्य व्यंजन है। सवाल नंबर 111 को देखें। सभी हिंदी व्याकरण से फ्रेंड्स सभी को एक बार जरूर इसका रिवीजन कर लें। चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। बहुत अच्छा हो सकता है सवाल आपको पूछ दिया जाए। चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा तालु से होता है। ठीक है, याद रखिए चवर्ग तालु से होता है।
सवाल नंबर 112 का त्वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो आपका 112 का राइट आंसर दंत से होता है। ठीक है, त्वर्ग का दंत से होता है, चवर्ग का तालु से होता है। उच्चारण से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, चवर्ग तालु से और त्वर्ग किससे? दंत से होता है। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो गया। सवाल नंबर 113 को देखें फ्रेंड्स। 113 आपका है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। जैसे ए भी है जो आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आपका त्र भी है जो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और एक ज्ञ भी है जो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 114 को देखें, हिंदी शब्दकोश में ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? 114 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, ज के बाद आता है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 115 को देखें, निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? ह्रस्व स्वर इसमें से कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो ये सिंपल पता चल रहा है आपका, ये दीर्घ ये है जो ह्रस्व नहीं है, दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। दीर्घ स्वर कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 116 का। दीर्घ स्वर इनमें से कौन कौन है? 116 का ख हो जाएगा। जैसे आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये सभी है जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो 116 का राइट आंसर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 117 को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण मैंने बताया था फ्रेंड्स, अल्प प्राण में बोलने से क्या है कि वायु बाहर नहीं आता। प्राण मतलब वायु होता है, यानी कि कम वायु बाहर आता है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ख हो जाएगा। क और घ ये है जो अल्प प्राण है। बाकी अ, आ, थ, ध, फ, भ, ठीक है, ये सब बोलते हैं तो देखिए वायु ज़्यादा निकलता है फ्रेंड्स, इसलिए क और ग है जो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 118 नंबर सवाल को देखें कि जिन शब्दों के अंतर या अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, जिन शब्दों के अंतर में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? 118 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका घ, ऑप्शन नंबर घ, अकारांत कहलाता है। अ आता है फ्रेंड्स तो अकारांत कहलाता है। ठीक है, अ का अरांत याद रखिएगा। अगर सवाल नंबर 119 को देखें, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? 119 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आपका ई, श और चवर्ग ये सभी का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ई, श और चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है। 120 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिक द्वारा होता है? नासिक द्वारा किन वर्णों का उच्चारण होता है? 120 का राइट आंसर घ होगा। वर्ग के पंचम, अच्छा ठीक है, वर्ग के पंचम है जो आपका नासिक द्वारा उच्चारण होता है। सवाल नंबर जैसे म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए न हो गया, म हो गया, ठीक है, र हो गया, ऐसा भी है जो नासिक से होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं, यानी दंत से किसका उच्चारण नहीं होता है फ्रेंड्स? 121 का सिंपल है, देखिए क्या हो जाएगा आपका ट है जो दंत से नहीं होता। बाकी त, द, न ये सभी दंत से होता है, जबकि ट है जो दंत से नहीं होता है। 122 नंबर सवाल के मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? मूर्धा किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? 122 का राइट आंसर होगा आपका मूर्धन्य श। मूर्धन्य श जो मूर्धा से होता है। ठीक है, देखिए बोला भी जा रहा है मूर्धन्य श, तो किससे होगा? मूर्धा से होगा। चलिए सवाल नंबर देखिए 123, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ किससे होगा फ्रेंड्स? कंठ से ना, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। चलिए सवाल 124 को देखते हैं, दंत स वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न से कौन सा? कहता है दंत स क्यों कहा जाता है इसको? ठीक है, 124 का देखिए इस तरह से पकड़ा, दंत स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण दंत से होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 125 को देखें, प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? प 125 का जो राइट आंसर होगा घ हो जाएगा, ओष्ठ से होता है। ठीक है, मुंह खोल करके प कभी नहीं बोल सकते, कोशिश करिए, नहीं होगा। जब भी प बोलिएगा फ्रेंड्स आपका दोनों ओठ टच करेगा उसमें, तभी प बोल सकते हैं, प। ठीक है, ऐसे मुंह खोल कर बोलिए, नहीं बोला जाता है फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए प है जो आपका किससे? ओष्ठ से हो जाएगा। 125 का घ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 126 को देखें, आपका यह हो गया, तालव्य स वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य स का हो रहा है फ्रेंड्स, तो तालव्य स का कहाँ से हो जाएगा? सिंपल सा देखिए, तालव्य स तालु से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण इनमें से कौन सा है? क वर्ग कहाँ से होगा? क वर्ग कंठ से होगा ना, ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। फिर मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। तो देखिए ये सब प्रैक्टिस सेट करते जाइएगा फ्रेंड्स, तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा तो कहाँ से भी कहीं से भी क्वेश्चन देगा फ्रेंड्स, सब पढ़ा हुआ रहेगा, तो आप जरूर इसको सही करके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज शाम तक मैं आपको एक मास्टर वीडियो मैं अभी तक प्रोवाइड कराऊँ इकोनॉमिक्स का फ्रेंड्स, आज इतिहास का मास्टर वीडियो आपको शाम तक प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके साथ मैराथन क्लास का भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ का भी प्रोवाइड कराऊंगा, सभी कराता चलूँगा एग्जाम तक फ्रेंड्स। आप लोग बने रहें चैनल के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका 129 नंबर, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? चलिए सिंपल सा देखिए डिफिनीशन, किसका डिफिनीशन है?
कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे ना। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो गया। अगला सवाल है कि व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब पूछ दिया जा सकता है। 130 का हो जाएगा का 3। व्युत्पत्ति के आधार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर कर रहा है तो संज्ञा के कितने? 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि अर्थ के आधार पर अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 131 का हो जाएगा 5। तो इस पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए। जब व्युत्पत्ति के विचार से कहेगा तो संज्ञा के 3 भेद होंगे, लेकिन अर्थ के हिसाब से कहेंगे फ्रेंड्स तो संज्ञा के कितने भेद? सभी जानते हैं 5 भेद होते हैं। ख राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 32 को देखें। 132 के जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो नाप तौल किसमें बोध होता है फ्रेंड्स? चलिए याद करिए, तो उसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक संज्ञा कहेंगे ना। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे? तो 132 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को अब देखते हैं फ्रेंड्स कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहेंगे? देखिए किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में पटना है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मोहन किसी खास का लड़का का नाम है तो वो भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक। यानी जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा जैसे कि आपका तेल, पानी, घी, ये सब जो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 134 नंबर सवाल कि एक ही प्रकार की वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो या क। 135 नंबर सवाल को देखिए, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए 135 का जो राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे प्यार, मोहब्बत, ये सब है फ्रेंड्स। बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, बड़कपन, ये सभी जिससे भाव का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। तो याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भाववाचक संज्ञा बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछेगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पक्का मैं लिख के कहता हूँ इस तरह का पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा बनाए। तो लड़का है तो लड़का का भी मैंने क्या बताया? लड़का से लड़कपन हो जाएगा ना, लड़कपन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 36 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ग। यानी लड़का है जो आपका जातिवाचक संज्ञा है फ्रेंड्स, लेकिन इससे भाववाचक संज्ञा बनाएगा तो क्या होगा? लड़कपन इज करेक्ट आंसर। 137 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा? ये सब भी पूछा जाएगा। तो देखिए स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, ये सभी है जो विशेषण के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। लेकिन भूगोल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना, जैसे किसी खास विषय का बोध हो रहा है, यानी भूगोल है जो क्या संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्दों की संज्ञा का भेद बताइए। देखिए अभी मैं बताया बुढ़ापा, लड़कपन, बड़कपन, ठीक है, मिठास, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। प्यार, मोहब्बत, ये सभी है जो इसके अंतर्गत आया था। बुढ़ापा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग 138 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक अभी क्या बताया था? जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध हो। तो यमुना देखिए खास नदी है कि नहीं? यमुना है जो खास नदी है, गंगा, ये सभी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मित्रता देखिए भाव का बोध हो रहा है फ्रेंड्स, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, किससे बना है? तो मित्र है तो मित्र किसके अंतर्गत आएगा? 140 का मित्र आएगा जो जातिवाचक, जैसे मित्र कहें खाली तो मित्र हो गया जातिवाचक, इससे मित्रता कहें फ्रेंड्स तो ये भाववाचक बन गया। तो आप किससे बना? इससे बना, ऑप्शन नंबर क। अच्छा सवाल है कि मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी किससे? तो जातिवाचक से बनी है, मित्र से मित्रता। 141 नंबर सवाल को, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है फ्रेंड्स? गेस कीजिए। जवान कहें तो पूरा जवान का बोध हो रहा है, आपका सही है। बालक कहें पूरा बालक का, मनुष्य कहें बोलो आपका सुंदर है जो आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सचरित्रता, तो सवाल नंबर 142 का जो राइट आंसर होगा ख, चरित्र से। ठीक है, चरित्र से आपका सचरित्रता बना है, यानी कि 142 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। चरित्र है, उसी से सचरित्रता मूल शब्द से बना है। अगला सवाल को लेते हैं, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो जिसे खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, तो देखिए गंगा हो रहा है फ्रेंड्स। 143 का खास नदी का बोध हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर होगा। 144 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? चलिए छाटिए, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, लड़ाई, चतुराई, उतराई और मिठाई।
144 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। मिठाई है जो भाववाचक संज्ञा नहीं, मिठाई के अंतर्गत जातिवाचक के संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मिठाई बोले फ्रेंड्स तो जितना प्रकार की दुनिया में मिठाई सभी का बोध करा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए लड़ाई है जो आपका जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा आएगा, चतुराई भी भाववाचक हो जाए, उतराई ये सभी है जो भाववाचक है, जबकि मिठाई है जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया। सवाल नंबर 145 को देखें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, इसमें से संज्ञा शब्द को छांटना है, तो संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए पहले सही करिए, इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। क्रोध है, क्रोधित है, क्रुद्ध है और क्रोधी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये विशेषण है, ये भी आपका विशेषता बता रहा है, क्रोध भी विशेषता। 145 का क्या हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड्स। 145 का क्रोधी है जो विशेषण बता रहा है फ्रेंड्स, क्रोध भी बता रहा है, क्रोधी। आपका ऑप्शन नंबर बी क्रोध है। क्रोध है जो क्या है फ्रेंड्स एक प्रकार का संज्ञा है, ठीक है। क्रोध है जो संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जबकि आपका फ्रेंड्स क्रोधी विशेषण है, क्रोध भी आपका हो जाएगा विशेषण, क्रोधी थी, ये सभी है जो संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो 145 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोध है जो संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक सवाल नंबर 146 को देखें, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है थी, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। देखिए ऐसा ही सवाल आपको पूछा जा सकता है। हरियाली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 146 का, चलिए फटाफट गेस करिए। भाववाचक आ जाएगा ना, किसी भाव का बोध हो रहा है ना कि भाववाचक संज्ञा के अंतर है। 146 का ग। 147 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 147 का। तो देखिए लेखक कहे तो सभी लेखक का बोध हो रहा है, जातिवाचक है। शिक्षक कहे तो सभी शिक्षक का बोध हो रहा है, जाति। वकील कहे तो सभी का हो रहा है। मीठा, देखिए मीठा है जो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल लेते हैं 148 नंबर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। इससे आपका संज्ञा से रहेगा एक दो सवाल जरूर, इसलिए सब बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है तो सबको जरूर देख ले। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, 148 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग। सुंदर हो गया, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, पढ़ाई, अपमान, अपनापन ये सभी है जो अपनापन, लड़कपन सब भाववाचक संज्ञा, जबकि सुंदर है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। 149 नंबर भाववाचक संज्ञा छाटिए, इसमें भी भाववाचक संज्ञा आपको छाटना है। तो भाववाचक क्या हो जाएगा आपका, गाय तो जातिवाचक है, दही भी आपका है जो जातिवाचक में आ जाएगा, द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। हिमालय है जो व्यक्तिवाचक, किसी हिमालय आ जाएगा, किसी खास पर्वत का नाम है। 149 का राइट आंसर ख हो जाएगा ना, करुणा। करुणा है जो भाववाचक संज्ञा है। 150 नंबर जातिवाचक संज्ञा बताइए, इसमें जातिवाचक बनाना है, लड़का कहें तो पूरा लड़के का बोध हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए श्याम है जो आपका श्याम है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दुख है जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना कहें समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा बताएं तो लड़का है जो क्या हो जाएगा जातिवाचक। 150 के क। 151 नंबर सवाल को देखिए, 151 नंबर, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। 151 नंबर सवाल का ग हो जाएगा, वचन कहते हैं, ठीक है। वचन कहते हैं ना कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें फ्रेंड्स जो मैं करवा रहा हूँ इसमें कंप्लीट आपका व्याकरण से है फ्रेंड्स। सभी जो भी प्रश्न व्याकरण से बनता है 400 प्रश्न टोटल मैं कराऊंगा, जिससे सब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है बताइए। इस टाइप का भी सवाल आपको पूछा जाएगा। तो बहुवचन शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, फटाफट बताएं। तो दर्शन है जो आपका क्या है, बहुवचन है। हस्ताक्षर भी बहुवचन है। बाल भी है आपका। जनता है जो आपका बहुवचन नहीं है। 152 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। एक वचन इसमें से कौन नहीं, 153 नंबर का। तो एक वचन समाचार, समाचार है जो फ्रेंड्स एक वचन नहीं है। बाकी हवा, आग, वर्षा ये सब एक वचन है, लेकिन समाचार है जो फ्रेंड्स आपका एक वचन नहीं है। 153 का घ हो गया। अच्छा सवाल सभी फ्रेंड्स याद से करते चलिएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा, चलिए बताएं। 154 नंबर सवाल का क्या होगा, आंसू तो आंसुओं होता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। अगला शब्द है भारतीय, शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीय का बहुवचन बताएं। ये भी हो सकता है पूछ दिया जाए। 155 का, तो भारतीय के क्या होता है, भारतीयों, ऑप्शन नंबर ग। अगला सवाल है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, इसमें से बहुवचन छांटना है आपको। 156 नंबर का प्राण, देखिए हमेशा याद रखें फ्रेंड, प्राण है जो बहुवचन सब के अंतर्गत आता है। किताब, माता, लड़का सब एक वचन है। अगला सवाल देखिए 157, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 157 का क्या हो जाएगा, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, याद रखिएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्या होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। 158 नंबर सवाल को देखें, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, तो सभी को जानते हैं संज्ञा के आधार पर होता है ना। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। सवाल नंबर 159 को देखें, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुटिया, हमारी कुटिया, तुम्हारी कुटिया कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ग कुटिया है जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नृत्य अच्छा है, धर्म आपका भी जो पुल्लिंग है, दीपक भी पुल्लिंग है, कुटिया स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल को देखें कि देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए फटाए, देवर का क्या स्त्रीलिंग होगा? 160 का, तो देवर का देवरानी होता है ना। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 161 को देखें, 161 का कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? चलिए फटाफट आप लोग भी छाटते चलिए। 161 का राइट आंसर क्या होगा? तो स्त्रीलिंग आपका शब्द छाटने के लिए बोल रहा है, तो परिषद, ठीक है, परिषद है जो स्त्रीलिंग है। बाकी सहारा, सियार और सूचीपत्र है जो आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा। 162 को देखें, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 162, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? आप फटाफट छाटे। तो देखिए, देह है जो हमारी देह, हमारी अक्ल कहा जाता है ना, हमारी अक्ल या तुम्हारी अक्ल, अदालत लगी हुई है, यानी ये तीनों है जो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग आचरण, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, यानी आचरण है जो पुल्लिंग शब्द है। अगला शब्द को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मूर्खता स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स आपका। उसके बाद में आपका निंद्रा भी स्त्रीलिंग है, सुंदरता भी। आपका कपट, कपट है जो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए 163 का राइट आंसर होगा, कपट पुल्लिंग शब्द है। 164 को देखिए, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का क्या होगा? चलिए फटाफट गेस कर लिएंगे आप लोग। ठाकुर का ठाकुराइन होता है, ठाकुरानी नहीं, ठाकुराइन। 164 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठाकुराइन हो जाएगा। 165 को देखिए, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक का स्त्रीलिंग रूप शब्द क्या है? 165 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, गायिका। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गायिका इज करेक्ट आंसर। अगला 166 को, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है? ठीक है, ये नेत्री तो स्त्रीलिंग है, तो किससे नेत्री बने है? 166 का क्या होगा? नेता का नेत्री होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब पूछा जा सकता है कि नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेत्री होगा। या तो पूछ दिया उलट कर करके कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो नेता होगा। इस टाइप से एक सवाल पूछा जाए। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए फटाफट बताएं। बाल का बालिका होना चाहिए ना, सबको पता होगा। क्या हो जाएगा? नहीं, बाल का बालिका मारिएगा, गलत हो जाएगा। बाल, ये आपका बाल है फ्रेंड्स, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा बाला हो जाएगा। ठीक है, बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाला होगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिए फ्रेंड्स, बाल शब्द का स्त्रीलिंग है जो आपका बाला हो जाएगा। 167 का ग हो गया। सवाल नंबर 168 को देखिए, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरता होगा। क्या होगा? 168 का सुंदर का सुंदरता स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर ग। 169 को देखिए, 169 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए, स्थापना हुई। देखिए, कोई चीज़ के कहते हैं इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई कहते हैं, हुआ नहीं कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। बाकी अध्याय, स्वदेश, अपराध, ये सब पुल्लिंग शब्द है। स्थापना स्त्रीलिंग है। 170 नंबर सवाल, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी पुलिंदा है जो पुल्लिंग शब्द है। बाकी भरमार, मंजिल, मर्यादा सभी है जो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला स्त्रीलिंग शब्द में से कौन सा है? चलिए छाटिए फटाफट फ्रेंड्स, इतना सारा आपको लिंक से दे दिया कि अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स सही से पूछेगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, शराब अच्छी नहीं थी, यानी कि आपका स्त्रीलिंग शब्द शराब है। बाकी सभी शहद, सील, शक है जो पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल 172 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? बहुत अच्छा सवाल फ्रेंड्स 172 का। तो देखिए, हार, हार है जो दोनों के अंतर्गत आता है। हार है जो फ्रेंड्स आपका स्त्रीलिंग भी शब्द है, एक और पुल्लिंग शब्द है। एक मैदान में जो हार होता है फ्रेंड्स, गले में भी हार पहनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हार है जो दोनों के अंतर्गत आता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दोनों। ऑप्शन नंबर 172 का घ हो जाएगा। 173 नंबर सवाल का देखें, निम्नलिखित में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। पुल्लिंग शब्द आपको इसमें छाटना है। 173 का, तो बुढ़ापा क्या पुल्लिंग शब्द है? घटना स्त्रीलिंग है, घट गई, दया आ गई, जड़ता, ये सभी है जो स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। 173 का क हो जाएगा। 174 नंबर सवाल का, गीदड़ की स्त्रीलिंग से क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गीदड़ का गिदड़ी होता है ना, कि गिदड़नी कह दीजिएगा या गिदड़िया कह दीजिएगा। गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग गिदड़ी होता है। 174 का राइट आंसर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 175 को देखिए, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 175 का क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? घ हो जाएगा। वर्णन है जो आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला शब्द को लेते हैं, कवि का स्त्रीलिंग। ये तो 50 बार पूछा है एग्जाम में, और हो सकता है फिर इस बार पूछ जाए, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि कवियत्री लिखा कैसे जाता है, इस पर विशेष ध्यान देना है। 176 का क्या हो जाएगा? ग,
कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, इस तरह से लिखा जाता है। ये इसको एकदम लिख करके रखे फ्रेंड्स, हो सकता है पूछा ही जाए। 177 को प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 177 का ग हो जाएगा प्रियतमा। प्रीतम का स्त्रीलिंग, ये प्रीतम पुल्लिंग है, इसका प्रियतमा हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स 178 का बहुवचनांत, ठीक है, बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 178 का राइट आंसर होगा घर हो जाएगा, ठीक है। बहुवचनांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो घर। 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। आपका है फ्रेंड्स अध्यापका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ठीक है, अध्यापका तो स्त्रीलिंग है तो अध्यापक होगा ना, सभी को पता होगा, ख हो जाएगा, अध्यापक से अध्यापका। 180 नंबर सवाल को संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 180 नंबर का सिंपल सा कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ग। बहुत इंपॉर्टेंट कि संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करता है उस शब्द को क्या कहेंगे? तो हम लोग कारक कहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है कि निम्नांकित पंक्ति के संबंध में प्रश्न आपको 181 से 83 के अनुसार उत्तर दीजिए। राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है, राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्य में कर्ता कौन है? चलिए बताइए। 181 का इसी के अनुसार से देना है। इसमें आपका कर्ता कौन है? 181 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाई कर्ता हो जाएगा, ठीक है। देखिए राहुल के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? उपर्युक्त वाक्य में आपका भाई हो जाएगा। 181 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख बहुत है। अगला फ्रेंड्स आपका है कि उपर्युक्त वाक्य में क्रिया कौन सा है? प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 182 का क्या हो जाएगा? प्राप्त किया ना, उसका भाई ने प्राप्त किया यानी क्रिया प्राप्त किया हो जाएगा। अब उसका बच गया 183। 183 में करा उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? तो कर्म क्या हो जाएगा? 183 का कर्म हो जाएगा प्रथम पुरस्कार, ठीक है। देख लिए प्रथम पुरस्कार है जो क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो गया। इसमें आपका कर्ता हो गया फ्रेंड्स, क्रिया ये हो गया, और कर्म हो गया प्रथम पुरस्कार, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपका इसमें कर्म हो गया ऑप्शन नंबर घ। 184 को देखिए कारक के कितने भेद होते हैं? 184 नंबर सवाल का 8 भेद होते हैं, ख राइट आंसर होगा। 185 को देखिए फ्रेंड्स साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? देखिए साधुओं की संगति से कर रहा है, तो 185 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपका ख हो जाएगा, करण, ठीक है। करण से होता है ना, करण से, आपका ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपादान नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि आपादान में से का विभक्ति लगता है, लेकिन वहाँ पर जब जुदाई होता है तब होता है। लेकिन साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो इसमें आपका करण कारक हो जाएगा। 185 का राइट आंसर ख हो जाएगा। अगला सवाल है किस वाक्य में आपादान कारक है? आपादान कारक अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो जुदाई होता है। 186 का क्या हो जाएगा? हिमालय से गंगा निकलते, देखिए जुदाई हो रहा है ना, गंगा निकलती है कहाँ से? हिमालय से, तो इसमें हो जाएगा आपका आपादान कारक का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसा सवाल एक तो पक्का पूछा ही जाएगा कारक से। तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से वीडियो है फ्रेंड्स, टोटल मैं 400 प्रश्न करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स उस हिसाब से व्यूज नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ करके कृपया करके शेयर जरूर करें, और चैनल को पहली बार विजिट करना है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला सवाल आपको है फ्रेंड्स कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? 187 का क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए होता है ना, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल देते हैं फ्रेंड्स 188, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर कौन सा कारक है? 188 का क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा ना, मेरे घर से आपका घर, यानी कि दूरी पर बता रहा है, आपादान हो जाएगा 188 का ग। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए, ठीक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, देखिए हे प्रभु इसी लग रहा है आपका फ्रेंड्स संबोधन हो रहा है ना, संबोधन कारक है। इस तरह से रहे हे प्रभु, हे राम, ठीक है, जहाँ पर आपका देखिए आपका ये चिन्ह भी दिया रहेगा संबोधन वाला, तो आप समझ लीजिए संबोधन कारक का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 190 को देखते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें से अभी बताया फ्रेंड्स जहाँ जुदाई होगा आपादान हो जाएगा। 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स और 9 सवाल मात्र बचे हुए हैं, इसमें भी 100 प्रश्न हम लोग देखें, इसके बाद भी आपको 100 प्रश्न का इसी तरह से 400 प्रश्न मैं करा देता हूँ हिंदी व्याकरण से, ठीक है। हिंदी से प्रश्न आप लोग को नहीं छूटना चाहिए फ्रेंड्स, जितना मैं बताया हूँ उसी से आएगा। 190 नंबर सवाल को हम लोग देख लिए फ्रेंड्स कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आपादान हो गया। अब 191 को देखें, 191 नंबर सवाल है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इसमें भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आपका क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है, ठीक है। घर से बाहर यानी ऑप्शन नंबर घ आपादान हो जाएगा। राम ने लता को अपनी कलम दे दी, राम ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? राम ने लता को, तो क्या हो जाएगा 192 का?
संप्रदान हो जाएगा ना, संप्रदान के लिए को होता है ना। ऑप्शन नंबर ग, राम ने लता को अपनी कलम दे दी, तो आपका ग हो जाएगा। 192 का राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगले साल आएगा। 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अधिकरण हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं 194 नंबर सवाल कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? इस फूलों का रंग बता रहा है। 194 क्या हो जाएगा? संबंध बता रहा है ना, फूलों का रंग यानी संबंध हो जाएगा, संबंध कारक का है। 195 देखिए, मैं शाम को आऊंगा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? 195 का राइट आंसर घ हो जाएगा, अधिकरण का हो जाएगा। ठीक है। 196 नंबर सवाल को देखें। 196 नंबर सवाल है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? कर्ता ने कर्म को करण से, और में किस में आता है? 196 का राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, अधिकरण में आता है। में पर इसी का आता है ना, में और पर अधिकरण का ही आपका चिन्ह है, तो 196 का राइट आंसर घ हो जाएगा। 197 को देखिए फ्रेंड्स, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, तभी बताए में और पर किसका आता है? अधिकरण का आता है। 197 का राइट आंसर इसका भी घ हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं 198 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? राम ने रावण को मार डाला। 198 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? कर्म कारक का चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। 199 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गंगा हिमालय से निकलती, इस वाक्य में कौन सा कारक? अभी बताया मैंने, अपादान हो जाएगा। 199 का ग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। तो टोटल हम लोग 200 प्रश्न देख लिए 2 वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से 200 प्रश्न मैं आप लोग को और करा दूंगा हिंदी व्याकरण से, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। भूखों को भोजन दो, को के लिए यानी किसी के लिए कर रहे हो, यानी ग संप्रदान हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, बहुत अच्छा सवाल, हो सकता है आपको 100% सवाल पूछ दिया जाए। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 200 का राइट आंसर ग होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका दूसरा पार्ट 2 था आपका हिंदी व्याकरण का मास्टर वीडियो का। तो टोटल हम लोग 200 प्रश्न मैं आपका व्याकरण से करा दिया और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवाया हूँ फ्रेंड्स, और 200 प्रश्न मैं करवा दूंगा। कुछ देर बाद फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर्स का 40 प्रश्न का पार्ट 3 में अपलोड करूंगा। 40 करंट अफेयर्स का भी मैं 600-500 प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और वेबसाइट में भी अभी काम चालू है फ्रेंड्स, उस पर भी आपका कुछ देखिए, उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को जाएगा। वेबसाइट को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिया फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं कोई पोस्ट लिखूंगा ना तो आपका उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो वेबसाइट में का सब्सक्राइब का बटन रहता है, उसको दाब करके और अलाउ बटन कर दीजिएगा, तो देखिएगा जो सब्सक्राइब किया उनको नोटिफिकेशन जरूर जाता होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।